तो आप एक अक्षिता मैम से मैं क्या बात कर रहा हूँ, अक्षिता मैम से मैं बात कर रहा हूँ। मैम आप मेरा नंबर सेव करके अब मेरे व्हाट्सएप के ऊपर हाई एक बार टाइप कर दीजिए। राइट, दैट्स इट। सामने वाले ने हाई टाइप कर दिया। ठीक है मैम, ये देखिए ऑन कॉल मैं आपको ऑन ये वीडियो भेज रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर 3 से 4 5 मिनट की वीडियो है। इस बिजनेस के अंदर एक पूरी डिटेल प्रॉपर दी हुई है। राइट, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद में जैसे ही आप कंफर्मेशन आपकी होगी तो मैं मुझे डन टाइप कर देना। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मुझे एक बार लिख देना। राइट, अगर आप डन टाइप कर दो तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, और कंफ्यूजन होगी तो मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करके फिर हम उसके बाद आगे प्रोसेस फॉलो करते हैं। बट ध्यान रखना 10 मिनट के अंदर मुझे बता देना, क्योंकि और भी लोगों को मैंने वीडियो भेजी हुई है, तो हो सकता है कि शायद आपके पास और मौका बचे ही ना। तो 10 मिनट के अंदर मुझे कंफर्म करके बताओ। गॉट इट? कॉल रख दिया, कॉल रख दिया। अब आपने यहाँ पे अर्जेंसी बिल्ड करी कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सीट्स है, और आपके पास लिमिटेड टाइम, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अब अगर कोई पर्सन एक अर्जेंसी बिल्ड करके आपसे इस तरीके से बात करेगा, उसने आपकी नीड फाइंड करी कि भाई इस तरीके से आपने वर्क करना है, अगर आप सीरियस हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे पार्ट टाइम अर्निंग करने का मौका मिलेगा, वर्क आप प्रॉपर अपने घर से कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आप इसको लेके सीरियस हो, अगर आप इसको लेके सच में काम करना चाहते हो, आपने कुछ नहीं करना। मैं पहले आपकी क्वालिफिकेशन देख लूं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप मुझे एक चीज बताओ, इस वर्क को करना क्यों चाहते हो। दूसरी चीज कि आप जो है सीरियस हो काम करने के लिए। वो बोलेगा ठीक है, चलिए मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, और इस वीडियो के अंदर 99 की वीडियो आपने उसे शेयर कर देनी है। क्या करना है? 99 रुपीज की वीडियो आपने उसको शेयर कर देनी है। अब जैसे ही आप उसे 99 रुपीज की वीडियो शेयर करोगे, बस दो सिचुएशन होगी, सामने वाले का मैसेज आएगा और सामने वाले का मैसेज नहीं आएगा। ठीक है? अब जब और ध्यान रखो सारे के सारे, सभी के सभी इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मैं ये चीज आपको बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने को और आगे भी बढ़ना है। ओके, गॉट इट? जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे, फ्यूचर में आगे चीजें कैसे करोगे? जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे, फ्यूचर में कैसे करोगे? राइट, ध्यान समझ रहा है। आंचल जी समझ में आ रहा है आपको? रचना जी समझ में आ रहा है? वर्षा जी, चैताली जी, शिल्पा जी, तहीर जी, अक्षिता मैम, आयुष जी। नाउ वी टॉकिंग अबाउट। अब आपने क्या करना, ध्यान रखना कि जब आप किसी फिर आपने वो 99 रुपीज की उसको वीडियो भेज देनी है। वीडियो भेजने के बाद में बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन ये भी आता है, या तो वो डन टाइप करेंगे या तो फिर वो डन टाइप नहीं करेंगे। अगर उनका डन टाइप नहीं आता, मैसेज नहीं आता, तो आपने अपनी तरफ से ऑडियो मैसेज भेजना। ऑडियो मैसेज क्या होना चाहिए कि हेलो सर, मैं ये चीज देख पा रहा हूँ कि आपका जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया है, और 10 मिनट का टाइम अपने पास कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कंफर्मेशन के लिए कि क्या आपको बिजनेस को लेके, आपको वीडियो को लेके कोई डाउट है? राइट, या फिर आपके मन के अंदर बिजनेस को लेके कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन तो मैं उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकता हूँ, डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड सीट्स बची है, मेरे पास में सिर्फ 2 सीट्स पेंडिंग बची है। ठीक है, तो मुझे कंफर्मेशन दीजिए। समझ में आ रहा है गाइस आप सभी को? अब आप सभी ने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी पर्सन के साथ में आप कमेंट करोगे, जिस भी पर्सन के साथ में आप डिस्कशन कर रहे हो, तो सिंपल एज दैट आपको फोकस रखना है इस चीज को लेके कि भाई सर, आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स मेरे पास में नहीं आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कंसर्न करो, मैं आपको क्लियर करता हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बिजनेस को लेकर, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड शीट्स है। अब इसके बाद अब मुझे एक चीज बताइए, मेरी कम्युनिकेशन के अंदर प्रोफेशनलिटी भी दिख रही है, प्लस सीरियसनेस भी दिख रही है कि मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा आपसे। और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, भाई कोई भी इंसान अगर मेरे साथ में काम कर रहा है, राइट, तो भाई स्टार्टिंग के अंदर आपको प्रोफेशनलिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनलिटी मेंटेन नहीं करोगे, तो सामने वाला पर्सन आपको पर्सनली ले जाए। समझ में आ गया? अक्षिता मैम वॉइस आ रही है? अक्षिता मैम कॉफी पी लो भाई आप, आपको नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा। इस चीज का सभी के सभी बहुत ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को मैं शेयर करूँ। ठीक है? अब सामने वाले का, इस मैसेज के बाद सामने वाले का या तो रिप्लाई नहीं आएगा या तो फिर आएगा। जिसका अगर रिप्लाई आ गया, 70% लोगों का रिप्लाई आ जाता है कि मुझे डाउट है या मुझे फ्रॉड लग रहा है, मुझे स्कैम लग रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, जो कि कंपनी को प्रूव करते हैं कि ये लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल कंपनी है। दूसरी चीज, ये सारे वो लोग हैं जो कि हमारे साथ में अर्निंग करना चाह रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से अक्षिता मैम, कि आपको शायद ये लग रहा होगा कि कंपनी फ्रॉड हो सकती है। डेफिनेटली, क्योंकि लोगों के साथ में ये चीज होती है। बट पहली चीज तो देखो, आप प्रैक्टिकल चीज है कि हर किसी के साथ में ये चीज नहीं होती। दूसरी चीज ये कि अगर ये चीज प्रेजेंट टाइम पे, मान के चलो कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है,
राइट। तो ये इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे ट्रस्टेड रह के काम कर सकते हो और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, बट उससे पहले ये आपने वीडियो देख ली, वो ये बोलेंगे यस मैंने वीडियो देखी। वीडियो के अंदर आपको वेबिनार के लिए प्रॉपर रजिस्टर करना पड़ेगा। वेबिनार का चार्ज जो है 99 रुपीज है, और वो क्यों है वो भी आपको बता दिया होगा। अक्षय शर्मा बोलेंगे यस बता दिया है। देखो प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, हमारे पास में बहुत सारी क्वारीज, मेरे पास में अपने ऑन हैंड मेरे पास में 200 लोग अभी हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 लीड्स है, सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से मेरे पास में सिर्फ 20 लीड्स ऑलरेडी मुझे मिली है। राइट, तो 200 में से सिर्फ 10% लोग हैं जो उस वर्क के लिए सेलेक्ट होंगे। राइट। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जो सीरियस लोग होंगे उन्हीं को ही हम सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो सीरियस नहीं होते। और आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि आप सीरियस हो। राइट, और 99 रुपीज कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती है। 99 रुपीज कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती है, और मेरे ऊपर भरोसा करके अगर आप कर सकते हो, अगर आप सच में सीरियस हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर 99 रुपीज की आपको वर्थ नहीं लगी, तो मैं आपको 99 रुपीज आपको रिफंड कर दूंगा। दैट इज माई प्रॉमिस। आप इस कॉन्फिडेंस से बोलो, आपको इस कॉन्फिडेंस बोलना है कि 99 रुपीज मैं आपको रिफंड कर दूंगा। अगर आपको वर्थ नहीं लगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो अमाउंट रिटर्न कर दूंगा। कोई इश्यू नहीं है। अभी तो आपको ट्रस्ट हुआ, सामने वाला बोला यस सर ट्रस्ट है, दैट्स इट। उसको क्यूआर भेज के ऑन कॉल उससे पेमेंट ले लो, कि आप मुझे पेमेंट की डिटेल, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम मुझे शेयर कर दीजिए। राइट, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ वेबिनार के लिए, और फिर उसके बाद वेबिनार के अंदर रेडी रहेगा, दैट्स इट। छुट्टी, इसके बाद सिर्फ इतना काम होता है। और अगर यही चीज आप डेली 20 लोगों के साथ में कंफर्म करोगे ना, यही चीज डेली 20 से 25 लोगों के साथ में आप करोगे, 25-30 में से ये मान के चलो आपके 5 से 7-8 लोग आपको 99 रुपीज की पेमेंट करेंगे यार। सच बताऊं, ये बहुत सारे लोग ये बच्चों वाली चीजें करते हैं कि सर मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर मुझे तो आउटकम नहीं आ रहा है। आउटकम क्यों नहीं आता? प्रैक्टिकल चीज कभी कर रहे हो आप या नहीं कर रहे? नंबर्स के ऊपर काम किया है आपने? नंबर्स के ऊपर काम करना जरूरी है। ताहिर जी, आप मुझसे बोल रहे थे सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो उस अर्निंग के लिए प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है अपने को। अक्षय मैम बोले सर बहुत लोग मीटिंग देखने के बाद बोलते हैं सर मेरे 99 रिफंड कर दो, मुझे ये वर्क स्टार्ट नहीं करना। आपने ये बोलना भी था कि आप रिफंड कर दो। देखो अब इसके अंदर एक सिचुएशन आती है, ध्यान रखना। अब ये सिचुएशंस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब आपने उसको ये चीज पूछनी है कि ठीक है, मान के चलो अक्षिता मैम मुझसे बोलते हैं सर मुझे रिफंड कर दो, मुझे जो है ये बिजनेस नहीं करना। अब अक्षिता मैम को मैं क्या बोलूंगा? अक्षिता मैम को मैं चीज बोलूंगा कि अक्षिता मैम ठीक है, मैं आपकी बात एग्री करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है, आपको ऐसा क्या चीज लगी जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। बस एज अ फीडबैक पूछ रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो सामने वाला जवाब नहीं देगा। एज अ फीडबैक पूछोगे, मुझे एज अ फीडबैक आप बताइए कि ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको डाउट क्लियर हो या फिर प्रॉब्लम हो। तो वो ये बोलेंगे कि मुझे कंपनी स्कैम लग रही है, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर ऐसा कुछ। ठीक। अब आपने मुझे एक चीज बोलनी है, देखो स्कैम का तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस के अंदर सारी चीजें बता दी है। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे दोबारा मेरे साथ और पहले हो चुका है, तो ये सारी चीजें बोलेगा। राइट। मान के चलो स्कैम वाला भी बोला, आप उनसे ये चीज बोलो कि यार देखो, अभी इस कंपनी के अंदर 5 लाख लोग रजिस्टर्ड है। 5 लाख में से जितने भी सारे जो लोग बढ़िया यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, ये मान के चलो अगर 5 लाख लोग रजिस्टर्ड है, इसमें से हजारों लोग, 50 से 60 70 हजार लोग ऐसा है जो पैसा बना रहे हैं। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो बिजनेस जो है ना, वो आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट, ये जो जो लोग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, आपको अगर डर लग रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो हर किसी के साथ में अगर कोई बुरा होता है उसका मतलब ये नहीं है हर कोई इंसान सेम ही होता है। भाई मैं अपने लोगों को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, जो मेरी पर्सनली टीम मुझे मेरी है, मैं उसको पर्सनली सपोर्ट करता हूँ। और मेरी टीम के अंदर कई सारे लोग आज डेफिनेटली अर्निंग कर रहे हैं। मेरी टीम के अंदर कई सारे लोग डेफिनेटली अर्निंग कर रहे हैं, और ये चीज का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा है, बेशक से चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्री करता हूँ आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं, मेरे ऊपर तो भरोसा है। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, राइट, आप प्रॉपर इस बिजनेस को स्टार्ट करो मेरे ट्रस्ट के ऊपर। राइट, और स्टार्ट करने के बाद में 1 महीने के अंदर अगर आपको रिजल्ट ना आए, अगर 1 से 2 महीने के अंदर आपको प्रॉपर जो मैं सिस्टम आपको दूंगा, अपने सिस्टम को फॉलो करना है, और उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, तो 100% जितना आपने इन्वेस्ट किया है ना, मैं आपको वो रिफंड करने के लिए तैयार, प्रॉमिस विद यू, दैट्स इट। भाई आप वहां पे थोड़ा सा उसको इमोशनली पुश करो, क्योंकि लोगों को पता है प्रैक्टिकली चीजें जानती है, क्योंकि कंपनी की प्रैक्टिकली चीजें उन्होंने देखी, भाई इतना कैलकुलेशन है, इतना बिजनेस है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं। वैष्णव जी समझ पा रहे हो आप? राहुल जी, तो जो इनसिक्योरिटी है ना, उसको खत्म करनी पड़ेगी इमोशनली।
किसी भी पर्सन को अगर उसकी इनसिक्योरिटी है तो उसको अपने खत्म करना पड़ेगा इमोशनली। तो उसकी इमोशनली उसको जो है अपने चीजें सेट करनी है, उसको प्यार से बोलना है कि आप मेरे ट्रस्ट के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, प्लस मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो हमारी प्रायोरिटी ये होगी मेरे दोस्त कि सबसे पहले उस अमाउंट को हम रिकवर करें। मेरी प्रायोरिटी होगी सबसे पहले उस अमाउंट को आपको रिकवर करवा के दूं, तो आप उसकी फिक्र मत करो, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, आप इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपको और मुझे एक और चीज बताओ, मान के चलो अगर 3,000 आज के डेट में 3-4 हजार आप इन्वेस्ट नहीं भी करते, आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको 3 से 4 हजार रुपए में जो है 10, 20, 25, 30 से 50 हजार रुपए कमाने का मौका दे? आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, सामने वाले का नाम आंसर क्या आएगा? अगर मान के चलो आज आप नहीं भी करते, तो आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? सामने वाला बोलेगा नहीं। सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं। सिंपल। अगर वो मना कर रहा है तो आप उसको क्लियरली बोलो, भाई अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये सिस्टम है जो आपको इतनी अजमाई दे सकता है, तो 2 से 3 हजार रुपए लगाने में कोई खर्च नहीं है। और इस प्लस मैं आपको ये भी चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको रिजल्ट बिल्ड करना है तो आप मेरे तरीके से आप वर्क करोगे तो आपको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, आपको ये लग रहा हो कि लोग फेक फेक अर्निंग है। भाई एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 इंसान झूठ बोल सकता है, 3 इंसान झूठ बोल सकते हैं, भाई यहाँ पे हजारों लोग हैं जो आज पैसा कमा रहे हैं। तो क्या सारे के सारे झूठ बोल रहे होंगे? क्या सारे के सारे झूठ बोल रहे होंगे? सारे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो वही चीज है। अच्युतानंद सर, फिर ऐसा केस भी आता है कि पर्सन को जब सब बताया गया है एंड वो स्टार्ट भी कर लेता है, फिर जब उसको एक मंथ में अर्निंग नहीं होती तो बोलते हैं पैकेज पैसे रिफंड करो। तब क्या करे, एंड वो कॉल पे भी बात नहीं करना चाहता, ना पेशेंस रखना। देखो अब एक चीज ध्यान रखो, अब यहाँ पे डिपेंड करती है आपकी मेंटोरशिप कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बता रहा हूँ, अगर सामने वाला ये चीज बोल रहा है कि भाई आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, भाई आपने जो सिस्टम दिया है क्या उसने उस सिस्टम को फॉलो किया है? क्या आपने जो सिस्टम दिया है, क्या आपने ये बोला भाई डेली 50 ऑडियंस के साथ में आपने कम्युनिकेट करना है, उसमें से 5 लोग इंटरेस्टेड आएंगे, उसमें से 4 लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, 2 लोग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे? क्या आपने सिस्टम को फॉलो किया? राइट। अगर वो ये बोलता है कि भाई मेरा पैसा रिफंड करो, मुझे अर्निंग करे, भाई क्लियरली उसे ये चीज बोलो, सर देखो मुझे, मैंने आपको प्रॉपर्ली एक सिस्टम बताया है, राइट, आपने उस सिस्टम को फॉलो किया है, पहले तो एक बार मुझे डाटा आप शेयर करो, क्या आपने उस सिस्टम को फॉलो किया? अगर आपने उस सिस्टम को फॉलो किया 100%, 100% सिस्टम को फॉलो किया, तो पॉसिबल ही नहीं आपकी अर्निंग नहीं हो सकती। राइट, बट एक चीज ध्यान रखो, सामने वाला अगर आप उसको छोड़ भी दोगे ना, मतलब ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, तो ऐसा अक्सर तब होता है जब आप ज्वाइन करवा के छोड़ देते हो। समझ में आ रहा है? अगर आपने जनरली किसी को ज्वाइन कराया ना, भाई देखो कोई भी पर्सन मेरे साथ में बिजनेस को अगर कोई पर्सन स्टार्ट करता है ना, तो भाई वो पर्सन मेरे साथ में पता है कनेक्ट रहता है। सच बता रहा हूँ, वो पर्सन मेरे साथ में कनेक्ट रहता है। रीजन क्या है? और जिसने पर्सनली मेरे साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया होगा ना 100%, भाई उसको अर्निंग होती ही होती है। रीजन क्या है? क्योंकि मैं क्लियरली ये चीज बोल के चलता हूँ कि देखो ध्यान रखना, मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट करो, फिर जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो नहीं किया तो आपकी अर्निंग की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपकी अर्निंग की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जो सिस्टम बता रहा हूं उसको फॉलो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई कोई चीजों को आपको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा। जब आप लोगों को चीजें स्ट्रिक्टली बोलते हो, स्ट्रिक्टली उनको उन चीजों के बारे में शेयर करते हो, तो भाई सामने वाला आपको हल्के में क्यों लेगा? आप खुद सोचो ना, सामने वाला आपको मजे में क्यों लेगा? जब आप चीजों को लेकर स्ट्रिक्टली बात कर रहे हो, उससे हर एक चीज के बारे में सीरियसली बात कर रहे हो, तो वो आपको हल्के में नहीं लेगा। वो जो सिस्टम आपने दिया उसको फॉलो करेगा और उसके लिए आपको रिजल्ट बिल्ड करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? एंड मैं सच बता रहा हूँ आप सभी को, ध्यान रखना, सिर्फ मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने आते हो, भाई मार्केट में उतरो, काम करो, और डेली की, अगर मुझे डेली की रिपोर्ट दे सकते हो ना, डेली की मुझे रिपोर्ट दो। अक्षिता मैम, ताहिर जी, प्रियांश जी, ऐसे सर पकड़ के बैठने से नहीं होता कुछ भी। ध्यान रखना मेरी चीज को, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ सभी को। आयुष जी, राहुल जी, शिल्पा जी, अनुराग जी, आंचल जी, रचना जी, वर्षा जी, कृष्णा जी, अमोल जी, गौरव जी, वरद जी, सभी को मैं ये चीज, राजू जी क्लियर बोल रहा हूँ, अनीश जी, घर पे बैठने से, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन बिठाने से कोई रिजल्ट नहीं आता। ऐसे ही बैठे रहोगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे। राइट। और लोग बोलते हैं सर नेगेटिविटी आती है, कहाँ है की नेगेटिव? मुझे एक चीज बताओ सर, क्लियरली ये चीज है, 50 लोगों से बात करोगे, 5 लोग इंटरेस्टेड होंगे, और उसमें से 1 से 2 लोग काम करेंगे। सिस्टम को फॉलो कर रहे हो क्या? क्यों नेगेटिविटी आ रही है? किस चीज की नेगेटिविटी आ रही है? किस चीज की नेगेटिविटी आ रही है? आलस है सर, सच बता रहा हूं, सिर्फ आलस है।
काम को ना करने का, अपने आप को टालने का कि चल हटा बाद में करेंगे। एंड दैट इज अ रियलिटी। आयुष बोले सर मैंने आपको पीडीएफ सेंड करने के लिए बोला था, मैंने प्लान किया, मैंने ग्रुप में डाल दिया भाई, और क्या चाहिए? पर्सनली थोड़ी ना शेयर करूंगा भाई, मैंने प्रॉपर ग्रुप में सबके लिए डाला है। आप चेक करोगे मैंने ग्रुप में डाला है आप सभी के लिए। ओके। सो इस चीज का सभी के सभी जरूर ध्यान रखना, जो चीजें आपको बताई गई उसको फोकस करो। राइट। लीड परचेज से बिना फॉर्म वाले लीड से कैसे बात करते हैं? बिना फॉर्म वाले लीड्स के थ्रू, देखो मैं पर्सनली बोलूँ, अगर आप फॉर्म वाले लीड्स को ऊपर काम करोगे तो उस पर रिजल्ट अच्छा आ जाता है। राइट। बट फिर भी अगर आपको व्हाट्सएप वाली लीड चाहिए तो आप डायरेक्ट जैसे नॉर्मली बात करते हो उससे भी कॉल पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करोगे तो बैन हो जाएगा। तो सिंपल आप उनसे जो है अपना वैसे बात कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स, कमेंट करके बताओ सभी के सभी। ओके। अच्छा मैंने तैयार किया था, नहीं मैंने चेक कर लिया वो पीडीएफ ठीक है, बट मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, बट स्टिल वो पीडीएफ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिस्टम वाइज करोगे तो बढ़िया तरीके से उसमें क्लोजिंग आ सकती है। ठीक है। अब अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता सर इस महीने अपने को क्या करना है। सबसे पहले तो भाई आप सभी अपना एक टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर लो कि इस 30 दिन के अंदर आपने कितनी अर्निंग जनरेट करनी है। जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स एक प्रैक्टिकली अर्निंग आप जनरेट क्लिक करके फटाफट लिख के मुझे बताओ सर इस महीने मुझे इतनी अर्निंग जनरेट करनी है। सर इस महीने मुझे इतनी अर्निंग जनरेट करनी है, जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स। सर इस महीने मुझे इतनी अर्निंग जनरेट करनी है। कमेंट 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 फटाफट कमेंट करके। आज ही बोले सर 15,000 प्लस की। ठीक है। और कृष्णा जी बोले सर 10,000 रुपए की मुझे अर्निंग करनी है। ठीक है। और अमोल जी बोले सर कम से कम 30,000 रुपए की मुझे अर्निंग जनरेट कर। टारगेट डिसाइड करो एक्जैक्टली कितनी आपने अर्निंग करनी है और वही चीज के ऊपर हम काम करेंगे। प्रियांश जी बोले सर कम से कम 50,000 रुपए की अर्निंग करनी है। राजू जी बोले सर 20,000। भरत जी बोले सर 30,000 रुपए की अर्निंग करनी है। अनिश जी बोले सर 20,000 रुपए की अर्निंग करनी है। ठीक है। और कमेंट करिए फटाफट, जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स। आशा जी बोलिए सर 10,000 रुपये की अर्निंग करनी है। ठीक है। और अक्षिता मैम सर 10,000 रुपये की अर्निंग करनी है। मैं सच बताऊं ना भाई, ये अर्निंग करनी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप काम कर सकते हो। राइट। आप सभी ने रेगुलर बेसिस पे, ये मान के चलो, आप डेली बेसिस पे अपने ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, अपने सेटअप बनाओ। सबसे पहला तो पहली चीज आप सभी ने अपने लिए वर्क सेटअप बनाना है। जैसे मान के चलो अभी राजू जी का वर्क सेटअप है, ठीक है, बट ये और भी ज्यादा प्रोफेशनल बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टेबल चेयर के अंदर अपने 10 20 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करो, नहीं। अभी जैसे अक्षिता मैम का सेटअप है, अक्षिता मैम जब भी बैठती है तो इसी सेटअप पे बैठते हैं मोस्टली। राइट। तो भाई आप प्रॉपर इस तरीके से तो एटलीस्ट ऐसा सेटअप बना बना सकते हो ना कि आप एक सही जगह पे, एक एक्यूरेट जगह पे बैठो और वहां पे ट्रेनिंग अटेंड करो, या ट्रेनिंग को दो। पहली चीज। दूसरा, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो। कम्युनिकेशन के ऊपर अगर आप बेकार तरीके से बात करो तो ध्यान रखना भाई सामने वाला आपके साथ में काम करेगा ही नहीं। अपने कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जाके किसी पर्सन से बात करते हो, तब जाके किसी पर्सन से बात कर पाओगे। शिल्पा मैम आपने टारगेट नहीं लिखा? क्या टारगेट है? राजू जी, वर्षा जी आपने टारगेट नहीं लिखा? रचना जी? तो सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, तो करो ना यार, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो अब इसमें मैं आगे थोड़ी ना आपके टाइम मैनेज करूंगा। नहीं, वो चीज तो खुद करनी है ना। तो ध्यान रखना। सभी को एक चीज बताओ, अभी आपने प्रोसेस को क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो भाई आपको जो है एक सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप अभी अभी बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुए, सिंपल एज दैट, आप सभी ने सबसे पहले तो अपनी कंपनी की पूरी नॉलेज लेनी है। फर्स्ट पॉइंट लिख लो। सबसे पहले तो यू हैव टू टेकिंग ऑल नॉलेज अबाउट द बिजनेस। यार आपने जो है कंपनी की पूरी तरह से नॉलेज लेनी है। सर अभी मुझे आइडिया नहीं है कि वर्क का कैसे स्टार्ट करना है, वही बता रहा हूँ अर्चना जी, टेंशन मत लीजिए। वही चीज बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपको बिजनेस की पूरी की तरीके से नॉलेज लेनी है। जो आपकी कंपनी है, जो आपका बिजनेस है, उसकी पूरी तरीके से नॉलेज लेनी है। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज आपको मिलेगी आपकी जो कंपनी की सबसे पहले तो प्रोफाइल है और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। लिख लो सभी के सभी, लिख लो फटाफट। सबसे पहले तो कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए और कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि कंपनी की प्रोफाइल में जो आपके पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी की प्रोफाइल के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए? आपके पास कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास कंपनी की जितनी भी सारी बेसिक डिटेल्स है वो आपके पास में होनी चाहिए।
यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट की डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। आयुष जी ओवर मत चलो, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं प्रोफाइल के ऊपर बता रहा हूँ। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर आपके पास में होने चाहिए। राइट, प्रोफाइल के अंदर कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के मैनेजमेंट की डिटेल्स। ठीक है। कंपनी के जो है आपके पास में जो कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि कंपनी का एफिलिएट बिजनेस स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट पता होनी चाहिए कि कंपनी की शुरुआत कब हुई। समझ में आ गया सभी को? लिख लिया सभी ने? रचना जी लिख लिया? सेकंड पॉइंट, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो इट्स ओके रचना जी, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं पर्सनली आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब बात ये आती है सर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज आपको पता होना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज तो कंपनी के आपका जो प्रोडक्ट है उनका प्राइसिंग, पैकेजेस के प्राइसिंग पता होना चाहिए। पहली चीज पैकेजेस के प्राइस। दूसरा, आपकी एक्टिव इनकम पता होनी चाहिए, आपकी जो पैकेजेस है उसकी एक्टिव इनकम पता होनी चाहिए। राइट। उसकी पैसिव इनकम आप सभी को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड, आपकी पैसिव इनकम पता होनी चाहिए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने पैकेजेस के जो पैकेजेस के जो कोर्सेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो आपके पैकेजेस है उनके कोर्सेज की नॉलेज आप सभी के पास में होनी चाहिए। समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से भाई आपका बिजनेस होगा। गॉट माय पॉइंट? सिंपल एज दैट। और ध्यान रखना कोई भी पर्सन इसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, सेम यही सिस्टम फॉलो होगा। अब जब आपने वेबसाइट आपकी ओपन करी होगी तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको जो है आपकी 8 डेज की प्रॉपर सीरीज मिली होगी, यस और नो? 8 डेज की प्रॉपर सीरीज मिली है, यस और नो? रचना मैम, आप जब अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहां पे आपको 8 डेज की आपको सीरीज मिली होगी। ठीक है। सो 8 डेज की जो सीरीज है आप सभी ने उसको कंप्लीट करना है, वो सारी ट्रेनिंग को आपने कंप्लीट करना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन ट्रेनिंग्स के अंदर आपको लीड जनरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्स क्लोजिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें आपको उसमें ब्रीफली बताई गई हैं, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो को डेडिकेट किया हुआ है। समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट, आपने ये वीडियोस पूरी तरीके पूरी कंप्लीट करनी है आप सभी ने किसी भी हालत के अंदर। ओके। राइट। एंड आप सभी ने 5 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करना है। 5 ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपने अफिलिएट बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो 5 स्किल्स है जिसके ऊपर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करना है। लिख लो सभी के सभी। इसी तरीके से ये सारी की सारी चीजें चलने वाली है। राइट। पहली स्किल, दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। अफिलिएट बिजनेस के अंदर आपने 5 स्किल्स सीखने पड़ेंगे जिस स्किल्स के अंदर आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट होगी। कि 5 स्किल्स सीखने हैं, फिर उसके बाद अपने अर्निंग करने के लिए आपने गुंजाइश करनी है। पहला स्किल है दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। अनीश जी, राजू जी, कृष्णा जी, आंचल जी, रचना जी, समझ में आ रहा है? प्रियांश जी, राहुल जी, भरत जी, समझ में आ रहा है? अमोल जी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन स्किल सीखने पड़ेंगे, पहला स्किल। सेकंड स्किल इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये जो बिजनेस है ना ये ऑनलाइन होता है, ये जो बिजनेस है ये ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन बिजनेस का सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ये होता है कि यार आप ना किसी को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को नहीं बता सकते। बताओगे तो वो वापस वही है, आपका मजाक उड़ाएगा, आप ट्रोल करेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करो। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। राइट। अगर आपको प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही है तो सिंपल एज दैट, भाई ये मेरी प्रोफाइल है, आप उसको कॉपी कर लो पूरी तरह से। जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ आप इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करने शुरू कर दो। मैंने सभी को ये प्रोफाइल शेयर कर दी, यू कैन कॉपी माय प्रोफाइल, दैट्स इट। आप मेरी प्रोफाइल को कॉपी करो, उस तरीके से भी काम करोगे तो भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। भाई हर हफ्ते हमारे पास में 300 से ज्यादा लीड्स आती है ऑर्गेनिक। हर हफ्ते हमारे पास में 300 से ज्यादा ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं। अगर आप मेरे भी कंटेंट को फॉलो करोगे तो भी आपके पास में लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर उसका 20% भी आया, 30% भी आया, तो भी 50 से 60 70 लीड्स महीने की होती हैं, हफ्ते की होती हैं। राइट। 50 से 60 लीड्स भी आई, उसमें से भी अगर कन्वर्ट हुआ 10 से 15 लीड्स क्लोज होती हैं हफ्ते के अंदर, 20 से 25 30 हजार रुपए कमाने के लिए काफी है। समझ में आ रहा है? सिस्टम को फॉलो करो, सेम सिस्टम को, अपना दिमाग मत लगाना बिल्कुल। रचना मैम, इसमें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप फेसबुक चलाते हो, मैं फेसबुक नहीं चलाता। इंस्टाग्राम कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्गेनिक तरीके से काम करो, चैताली मैम से आप लीड्स लो। जिस तरीके से मैंने आपको इनवाइट करना सिखाया उस तरीके से लोगों को वेबिनार के अंदर इनवाइट करो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड आपने सीखना है कंटेंट क्रिएशन। थर्ड आपने सीखना है
कंटेंट क्रिएशन। थर्ड आपने क्या सीखना है, कंटेंट क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते तो फेसलेस कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फेसलेस कंटेंट की भी क्लासेस लूंगा कि आप फेसलेस कंटेंट बना के किस तरीके से अपने लिए बिजनेस को डेवलप करोगे। ठीक है, तो आप फेस दिखाना चाहते हो तो फेस के साथ में आप वीडियो बनानी स्टार्ट करो, और जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ उसको कॉपी करो प्रॉपर तरीके से। 100% मैंने आपको यही चीज बोली है कि आपने इसमें अपनी तरीके से कंटेंट भी ऐड करना है, राइट। आपने इसमें अपनी तरफ से कंटेंट भी ऐड करना है, चीज को ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो, बट स्टिल अगर आप अपनी तरीके से कंटेंट इसमें थोड़ा बहुत ऐड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तभी मैं आपको बोलूँ आप मेरे कंटेंट को फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। दोस्त आप सभी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आनी चाहिए, यानी कि सामने वाले का कोई भी क्वेश्चन है उसको हैंडल जब तक नहीं करोगे तब तक चीजें बेटर नहीं होंगी। यानी कि कोई बोलता कंपनी लीगल नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स दो। कोई बोलता भाई अर्निंग नहीं हो पाएगी, उसको अर्निंग के स्क्रीनशॉट भेज दो। कोई बोलता मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा सर, यहाँ पे इतने सारे लोग वर्क कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे वर्क करके ट्रस्ट करके काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज का अगर आपसे प्रूफ मांग रहा है आप उसको प्रूफ दो, जुबान से ज्यादा। अगर वो आपसे प्रूफ मांग रहा है उसको प्रूफ दो। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रूफ दोगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे, आपके साथ में काम करेंगे। समझ में आ गया? दैट्स अ मेजर पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉट इट? एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, आप सभी ने सेल्स सीखनी है। आप सभी ने सेल्स सीखनी पड़ेगी, और ध्यान रखना कम्युनिकेशन के बिना सेल्स कभी नहीं आती है। कम्युनिकेशन के बिना सेल्स कभी नहीं आती है। अगर आपको सेल्स सीखनी है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन द कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। आपको कम्युनिकेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को? तो भाई इस तरीके से सभी काम करना स्टार्ट करो, लीड्स लेना शुरू करो, काम करना शुरू करो, उनको वेबिनार के अंदर इनवाइट करो। सेल्स क्लोजिंग सेशन होता है, उसके अंदर आपने बस 99 रुपीज का चार्ज देना, उनको वेबिनार के अंदर बिठाना है, राइट। अक्षिता मैम, आपका रिस्पॉन्स ये आता है कि सर मैं 99 रुपीज ले लेती हूँ, लोगों को वेबिनार में तक लेके चली जाती हूँ। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, आप खुद वेबिनार लेना स्टार्ट करो। हाँ जी, आप खुद वेबिनार लेना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है किसी इंसान के ट्रस्ट के ऊपर आप अपनी सेल्स क्लोज करो। जरूरी यह है कि आप सेल्स वेबिनार करना स्टार्ट करो। मैं आपको पीपीटी बना के भेज दूंगा सभी को, आप अपना खुद का सेल्स वेबिनार लेके लेके स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान ही हो ना, बोल सकते हो, सोच सकते हो, अपने हाथ पैर दोनों चला सकते हो, दिमाग इतना दिया भगवान ने, कर सकते हो ना सारे के सारे। नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं करूंगा। बट स्टिल खुद को प्रायोरिटी दो, अपने दम पे काम करोगे तो बिजनेस होगा, कोई बाहर से इंसान नहीं आएगा बिजनेस कराने, ध्यान रखना। समझ में आ गया सभी को? तो अब शिल्पा जी समझ में आ रहा है आपको? इमोशन से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकलिटी के साथ में काम चलेगा। एनर्जी दिखानी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। 100% टेंशन मतलब बहुत जल्दी मैं वेबिनार स्टार्ट करने वाला हूँ, और शेड्यूल आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आप सभी ने अपनी लीड को इनवाइट करना है, बस उसके अंदर लीड को इनवाइट करो और अपनी क्लोजिंग करो, दैट्स इट। समझ में आ गया सभी को? सिस्टम वाइज काम करो, रिजल्ट आएगा। सिस्टम वाइज काम नहीं करो, रिजल्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो भाई मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको शेयर करी है, आप इन सारी चीजों को फॉलो करो, राइट। तभी आप अच्छे लेवल पे बिजनेस को कर पाओगे, तभी आप अच्छे लेवल पे सिस्टम को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, सो अभी सभी को सभी चीजें समझ में आई है? जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। मजा आया? इस मंथ की प्लानिंग करने के लिए रेडी हो एनर्जी के साथ में? मुझे कोई भी गुंजाइश नहीं चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। सच में पैसा कमाना चाहते हो, कोई बाहर से हेल्प नहीं करने आएगा, यही खुद करो, खुद मेहनत करो, राइट। गिरोगे मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, गिरोगे मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। समझ में आया सभी को? अभी दोस्तों फटाफट आप सभी को यहाँ पे मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, आप सभी अपने दिल से यहाँ पे जो भी आपको फीडबैक है वो फीडबैक एक बार प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपने शेयर कर दो, राइट। सो जो फीडबैक है, जस्ट राइट डाउन योर फीडबैक, जो भी आपका फीडबैक है, ठीक है। सो हे गाइस, दिस साइड ऑन स्पिडनान। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रात के हमारे ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे हमारी पर्सनल ट्रेनिंग वीआईपी मेंटरशिप हमारी चल रही है, और लोगों का फीडबैक एग्जैक्टली क्या है वो आप यहाँ पे एक बार लोगों से देख लीजिए। गाइस आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या वैल्यू सीखने को मिली है, जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स में सभी के सभी कमेंट करके बताइए। आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको चीजें सीखने को मिली हैं, जो आपका फीडबैक है, मुझे सभी के सभी कमेंट करके बताइए। भाई दिस इज अ सेशन, राइट। गाइस आप सभी ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए। आप सभी को दोस्त, अगर आपको प्लानिंग चाहिए, इस मंथ का हमारा बैच वापस स्टार्ट हो गया, अगर आपको सीखना है यू कैन स्टार्ट अवर मंथली बैच, एंड आप प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। डीएम फॉर पर्सनल मेंटरशिप,
एंड दोस्त ग्रो करने के लिए भाई स्टार्ट करना जरूरी है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। अभी मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आप सभी को क्या करना है, ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ और वहां पे आप सभी ने मुझे मेंशन करना है और सबको बता दो कि भाई इस लेवल पे हमारी मेंटरशिप चल रही है। ध्यान रख लो सभी के सभी, ऐसा ना हो। जल्दी 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 जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स जो चीजें मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, आपने उस चीजों को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो मेक श्योर कीप ग्रोइंग कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, वर्क करना स्टार्ट करो और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।